हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कल्मिनेशन क्लासेज। आज हम इस लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम को कवर करने वाले हैं। साथ ही इस थ्योरम के प्रूफ, एग्जांपल्स और रियल लाइफ यूजेस के बारे में देखेंगे। तो रियल लाइफ यूजेस में बता दूं तो जैसे ब्रिज में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। आपने कई बार क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के देखे होंगे कि सीढ़ियों वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो लेडर की लंबाई निकालनी रहती है, या पहाड़ से किसी व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर देख रहा है तो उसकी दूरी, उन सभी को हम इस थ्योरम के साथ कवर करेंगे। तो थ्योरम पर जाने से पहले मैं थ्योरम में यूज होने वाले त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जो समकोण त्रिभुज हम इस थ्योरम में यूज लेते हैं। और समकोण त्रिभुज क्या होगा? जिस ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, वही क्या होगा? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है। अब यहाँ देख रहे होंगे, अगर मैं इस त्रिभुज को नाम दूं तो ए, बी और सी, तो यहाँ जो कोण बी है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री है। तो यह कोण हमारा कितना है? 90 डिग्री, अतः ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो या फिर सबसे बड़ी भुजा, यानी कर्ण किसे कहेंगे? सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, या फिर वो हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होगी। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो एसी भुजा है, यानी भुजा एसी क्या हो गई? हमारी कर्ण हो गई, क्योंकि यही सबसे बड़ी भुजा है और यही 90 डिग्री के सामने वाली है। अब बात करते हैं हम लंब की। लंब डिसाइड करता है थीटा, यानी थीटा के सामने वाला कोण, कोण नहीं भुजा। तो जैसे अगर मैं इस वाली भुजा, यहाँ इस कोण को थीटा मान लेता हूँ, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी रहेगी? ए बी। ए बी भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है। जैसे अगर मैं एक और ट्राइंगल ऐसा ही ले लूँ, अगर मैं इस वाली भुजा को थीटा मानता हूँ, तो हमारी भुजा जो बीसी भुजा है, बीसी भुजा क्या हो जाएगी? यहाँ लंब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नीचे वाली भुजा ही हमेशा आधार होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बची-कुची भुजाएँ वो लंब आधार होगी, तथा थीटा के सामने वाली लंब होगी और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी। अब हम चलते हैं थ्योरम पर। थ्योरम क्या कहती है कि ये समकोण त्रिभुज में ही लगने वाली थ्योरम्स हैं। केवल किस पर लागू होगी? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज होगा यानी एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम्स है। ठीक है, मैंने बता दिया आधार क्या रहेगा, लंब क्या रहेगा और कर्ण क्या रहेगा। इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके परमे परमे आए कैसे। तो ये जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल मान रखा, जब इस राइट एंगल ट्राइंगल्स पर जो गणितज्ञ थे उन्होंने इस वाली भुजा, जैसे इस वाली भुजा पर एक वर्ग बना दिया और सब प्रत्येक भुजा पर एक-एक वर्ग बना दिया। उस भुजा की लंबाई के आधार पर जितनी लंबाई थी उतना बड़ा वर्ग बना दिया। अब इस वाली भुजा की लंबाई मान ली बी, इसकी मान ली सी, इसकी मान ली ए और इसकी मान ली सी। जब इस वर्ग का स्क्वायर किया गया बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया गया यानी ए स्क्वायर और सी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। ठीक है। सी स्क्वायर क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल। इस वर्ग का क्या है? क्षेत्रफल। ये ए स्क्वायर भी क्या है? इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल। और ये बी स्क्वायर क्या है? इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल। जब ये देखा गया कि जो ये सी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग से बन रहा है, तो यहाँ से हमारी जो थ्योरम्स जनरेट हुई, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि जिस त्रिभुज में बन रही है वो त्रिभुज होना चाहिए कौन सा? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो आगे है कि इस प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिक मीन क्या है? कि प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है दो छोटे वर्गों के योग के। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि एक
त्रिभुज ले लिया ये। इसकी एक भुजा जिसकी लंबाई 3 है, ठीक है? और एक भुजा जिसकी लंबाई 4 है और एक भुजा जिसकी लंबाई 5 है। यही एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? तो अब देखो, इस वाली पर अगर मैं एक वर्ग बनाऊँ, यानी 3-3 वर्ग क्या होता है, इस सबकी भुजा लंबाई सेम होगी, तो ये वाली भुजा 3 है, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3 का स्क्वायर होगा। अगर मैं इस वाली भुजा पर एक वर्ग बना दूँ, तो इस वाली भुजा पर ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, यानी इस वाली का वो क्षेत्रफल कितना होगा? 4 का स्क्वायर। अगर मैं इस वाली बड़ी भुजा पर एक वर्ग बनाऊँ, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? प्रत्येक भुजा तो 5-5 होगी, इसका क्षेत्रफल होगा 5 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि बड़ी वाली भुजा क्या है? 5 यानी 5 का स्क्वायर और ये 2 छोटी भुजाओं की योग कर दीजिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? ये कितना होगा? 25 और ये भी कितना होगा? 25 यानी 9 प्लस 16 कितने हो गए? 25 यानी 25 बराबर 25 हो गया। यानी बड़ी भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल 2 छोटी भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। यही ये ज्यामितीय अर्थ बताता है, ठीक है? तो अब हम इसके प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ क्या कहता है? क्षेत्रफल विधि से, ठीक है? 4 समान समकोण त्रिभुज लेकर एक बड़ा वर्ग बनाइए। यानी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लिया हमने समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये वाली भुजा सी है, ठीक है? अब इसके 4 इसी प्रकार के 4 सेम त्रिभुज लेने हैं और उसे एक बड़ा वर्ग बनाना है। तो बड़ा वर्ग कैसे बनेगा? ये हमारा एक बड़ा वर्ग है, ठीक है? अब देखिए, मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये वाला सी, यानी एक क्या हो गया? एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमने जोड़ दिया, ये हो गया बी, बी, ए और सी, दूसरा त्रिभुज हो गया। तीसरा त्रिभुज हो गया ए, बी, ये हमारा पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ये हमारा तीसरा त्रिभुज और ये हमारा लास्ट चौथा त्रिभुज हो गया। ये हो गया बी और ये हो गया ए, ठीक है? अब इसमें एक आपको इस वाले बड़े वर्ग के अलावा ये छोटा वाला अंदर एक वर्ग बंधा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो पहले हम बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा इन 4 त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग के क्षेत्रफल के, ये आपको पता है। यानी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है? तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और यहाँ बड़े वाले की भुजा कितनी है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा छोटे वाले का क्षेत्रफल। इसकी भुजा क्या है? सी, ए बी सी थी और ए बी सी है, यानी चारों भुजाएं सी सी हैं, सेम है, तो वर्ग बना, तो वर्ग का स्क्वायर क्या होगा? सी का स्क्वायर, ठीक है? प्लस 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या है? आधार कितना है? आधार हो गया, ये देखिए, इसमें आधार क्या है? बी, यानी बी इंटू ऊंचाई कितनी है? ए, तो ये, अब इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोल देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, 2ab, ठीक है? उसके बाद सी स्क्वायर प्लस इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार, यानी 2ab हो गया। उसके बाद अब देखिए 2ab इधर भी है प्लस का और 2ab प्लस का इधर भी है। जब इस वाले 2ab को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? सी स्क्वायर। यही तो हमारी प्रमेय थी कि सी का स्क्वायर, यहाँ प्रमेय क्या थी? कर्ण क्या है? सी, यानी सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। यही तो हमारी प्रमेय थी। हो गया प्रमेय का प्रूफ, ठीक है? उसके बाद
विलोम प्रमेय यानी कन्वर्ज। इसका मतलब क्या है कि प्रमेय कह रही थी कि अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण इसको उसकी सबसे वाली बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसकी दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि यदि अगर ये अब उल्टा क्या होगा, अगर ऐसी समीकरण कहीं भी दिखे आपको जहाँ बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर है दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के, तो वहां आप कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये कह रही है कि यदि आपको ये नजर आता है तो आप ये कह सकते हैं कि त्रिभुज अवश्य ही समकोण त्रिभुज होगा। अब आपको यहाँ बहुत सारी जो इन पर आधारित ट्रिपलेट्स भी होते हैं, यानी ट्रिपलेट्स होते हैं। अब ट्रिपलेट्स में ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो ट्रिपलेट्स को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पर एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, जिसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 5 कर्ण होगी और दोनों भुजाएं हो सकती हैं उल्टी सुलटी हो सकती हैं, 3 यहीं भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, अब मान लो यदि क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसमें एक भुजा 5 है या 10 है, मान लो 10 है और एक भुजा 8 है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, यानी त्रिभुज में ट्रिपलेट्स लगेंगे, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है तो ट्रिपलेट्स लगेंगे, और ट्रिपलेट्स का जैसे दुगना करोगे तो वो ये भी दुगना हो जाएगा, यानी ये देखो इसको काट कर देखो तो ये 5 और ये 4 दिख रहा है, दिख रहा है, तो 5 और 4 यानी ये 3 होगा। पर हमने तो इससे ये इसका तो दो गुना है ना, भुजा तो दो गुनी है ट्रिपलेट्स की, यानी ये भी इसकी दो गुनी होगी, यानी कितनी होगी, 6 होगी। तो ये हमारी ये कितनी होगी भुजाली, 6। तो डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इन ट्रिपलेट्स पर कम से कम 15-20 ट्रिपलेट्स होते हैं, 7, 24, 25 ऐसे भी होगा, 8, 15, 17 होगा, 8, 15, 17 होगा। इन सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप एक जो ब्रिज है उसमें हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। जैसे मैंने इस पर रोबोट्स वाले एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, ब्रिज वाले एग्जाम्पल हैं और मैप वाले एग्जाम्पल्स हैं, मैप में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, गेमिंग में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दिया गया है। थैंक यू।